त्रिवेणी मैया बोल पड़ी, तात भरत तुम सब विधि, राम चरण अनुराग। साधुता सब विधि मने, मनसा वाचा कर्मणा। साधुता की 3 विधि है। मन से साधु, वाणी से साधु और कर्म से साधु। मानस में प्रमाण है। वचन से साधु कौन? कागभूषुंडी जी महाराज। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले अरे जीवन से साधु। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ मन महु तर्क करें कपिला, गाते ही समय विभीषण। श्री हनुमान जी ने विचार क्या किया? एहि सन्हठ करी हूँ पहचान, साधुत होइन विहार साधु का है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नम तुलसिका वृंद तह देख हरस कबीरा। साधु मन से साधु कौन? बाबा ने अपने लिए बार बार कहा, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान, किय तेहि न भजस मन मंद को कृपाल। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान, यगहान कर जह बस शंभु भवान। सो काशी से शबरी माँ जातिहीन अग जन्ममयी, मुक्त कीन्हि असि नारी महामंद मन सुख चहसि, ऐसे प्रभु ही मन से साधु। मन उत्पात में न जाए हो, मन से साधु। वाणी से साधु, विहार से व्यवहार से साधु। साधु मन सदा हुआ। तो त्रिवेणी मियाँ ने भरद्वाज जी महाराज से मिलने के पूर्व आशीर्वाद दे दिया है। सुनकर के आकाश से आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि होती है और जय जयकार भरत भैया की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भरद्वाज जी महाराज के पावन आश्रम में प्रवेश हुआ है। गुरुदेव भगवान की सुंदर सुबास व्यवस्था बनाई गई। माताओं के लिए दिव्य स्थान निश्चय हुआ। भरद्वाज जी कुछ पूछें ऐसा न हो, इसलिए दंडवत करके भरत जी चुपचाप एक कुटिया में चले गए। भरद्वाज जी वहां आ गए। देखो, जीवन में कभी भी किसी को संकोच में नहीं डालना चाहिए और सोच में नहीं डालना चाहिए। दोनों स्थितियां बड़ी जटिल है। किसी को संकोच में न डाला जाए, किसी को सोच में न डाला जाए। संकोच और सोच दोनों बड़े विकट हैं। भरत जी को लग रहा है कि भरद्वाज जी कुछ पूछेंगे, इसलिए भरत जी महाराज सिर झुकाए उस कुटिया में उपस्थित होकर बैठ गए। देखिए लिखा है, आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जनु भजी बैठे, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख सील। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत जी, सोनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब सन छूना। हे भरत जी,
हमको सब खबर है। भगवान ब्रह्मा जी की खेल में किसी का कोई बस नहीं चलता है। आप अन्यथा ग्लान में न जाइए, न इस राम जी की वन यात्रा में न आपका दोष है, न आपके मैया कैकेयी जी का दोष है। देवताओं को भगवान ने ही प्रेरित किया और सरस्वती की मति पलटवाई। सरस्वती ने विघ्नेश्वरी को भेजा, उन्होंने मंथरा की मति पलटवाई। तत्पश्चात मंथरा से ऐसा संग बन गया, आपकी मैया की मति पलट गई। अब यहां कथा एक सिद्धांत कहती है, हम किसकी सुने किसकी न सुने, इसका भी हमको विवेक होना चाहिए। सेवक की सुन के मान ले, बाहर दरवान खड़ा है उसकी सुन के मान ले, किसकी सुननी होगी? हमारी किचन कैबिनेट कैसी है, यह विचार करना होगा, नहीं तो हमारे जीवन में भी वनवास उपस्थित हो जाएगा। सावधान। भरद्वाज जी कहते हैं, यह भी कहते कोई भला नहीं मानेगा, जो भी हुआ वो लोक वेद सम्मत है। हे तात भरत, आपका यश गाकर सुनकर वेद भगवान भी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, ऐसा व्यवहार आपने किया है। गुरुदेव जी आपको बताए होंगे, लोक वेद सम्मत सब कहि, जेहि पितु देहि राज सोलह। राव सत्य व्रत तुम ही बुलाए, देत राज सुख धर्म बड़ा। यद्यपि राम जी की वन यात्रा जगत के लिए एक कष्ट के समान है, तो भी आपकी मां ने आपके लिए राज मांगकर राम जी को बन देकर अंत में पश्चाताप ही पाया होगा, कुछ नहीं। इसमें भी आपका थोड़ा भी कोई अपराध नहीं है। आप अन्यथा विचार न करिए। यदि आप राज भी करते तो महाराज को देवलोक में, सीताराम जी को वन में सबको प्रसन्नता होगी। लेकिन अब तो आपने जो निर्णय लिया है, अब यति के न हूं भरत भल, तुम ही उचित मत हे, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सने। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में सहज प्रेम होना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। राम जी आपके जीवन तत्व हैं, प्राण तत्व हैं। राम जी में ही आप जीते हैं, रहते हैं। आपसे अधिक भाग्यशाली कौन है? और ऐसा इसलिए है कि आप चक्रवर्ती जी महाराज धर्म धुरंधर के पुत्र हैं, राम जी के प्रिय अनुज हैं। हे भरत जी, राम जी को जितना आप प्रेम करते हैं, जितना श्रद्धा स्नेह आदर आपके हृदय में है, राम जी के हृदय में भी आपसे बिलग कहीं किसी के प्रति नहीं। मैंने उस रात अपने आश्रम में देखा, राम लखन और जानकी जी आपके प्रेम की ही जब तक जगते रहे प्रशंसा करते रहे। और जब हम स्नान कराने ले गए त्रिवेणी जी में, संकल्प के समय जैसे हमने संकल्प बोला, हरि ओम विष्णु 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 ब्राह्मणोनि द्वितीय प्राराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, और जैसे आर्यावर्तैक देशांतर्गते भरत खंडे शब्द आया, भगवान के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। आपके नाम के आते ही जाना मरम नहात प्रयागा, प्रभु मगन होहि तुम्हारे आप पर भगवान इतना प्रेम करते हैं जैसे कोई जड़ जीव अपने शरीर पर प्रेम करता है।
और करे भी क्यों न, भगवान तो जगत के स्वामी हैं, पालक हैं। मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, हे भरत जी, तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे ते हैं जनु राम सने हो, धरे ते धरे ते राम सने हो, धरे ते राम सने। हे भरत जी, श्री सीताराम जी की वन यात्रा आपके लिए तो ये कलंक जैसी लग रही है, परंतु हम लोगों के लिए आपकी वन यात्रा मानो भगवान के चरणों में प्रेम कैसे रखना होना चाहिए, इसका उपदेश है। आपका यश नवल धवल चंद्र के समान है और भगवान श्री सीताराम जी के जो सेवक हैं वो चकोर के समान है। वो चंद्रमा तो आता जाता रहता है, 15 दिन दिखता है, 15 दिन अदृश्य रहता है, परंतु आपका जो कीर्ति यश चंद्र है वो सर्वकाल उपस्थित रहेगा, किसी दिन उसकी अनुपस्थिति नहीं रहेगी। और भगत लोग भागवत लोग उस चंद्र का कीर्ति यश चंद्र का दर्शन करके राम भक्ति सिद्ध पाएंगे। हे प्यारे, जिस प्रकार गंगा जी को महात्मा महाराज भगीरथ ने धराधाम पर लाके उतार दिया है, उसी प्रकार आपने राम प्रेम को धरती पर उतार कर जीव मात्र को उपदेश कर दिया है। चक्रवर्ती महाराज जिनके आप संतान हैं, उनके प्रेम बस ही परमात्मा श्री हरि ब्रह्म साकेताधिपति प्रभु पुत्र होकर के आए। आपने राम प्रेम दर्शाकर जगत को प्रकाशित किया है कि यही आपके जीवन का धन है, जो भागवतों के जीवन का धन है।